फरवरी 24, 2022 ये वो दिन था जब रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया। हालांकि रशिया के लोगों ने बहुत कोशिश की इस जंग को इग्नोर करने की, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, रशिया की आम जनता इस जंग की लपेट में आना शुरू हो गई। और ये डिजास्टर सिर्फ बॉम्ब्स या मिसाइल्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बना एक इकोनॉमिक क्राइसिस जिसके लिए शायद व्लादिमीर पुतिन भी तैयार नहीं थे ये वॉर स्टार्ट करने से पहले। अभी अगर आप रशिया में जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप जिस लोकेशन पर खड़े हैं, जीपीएस मैप आपको आपकी लोकेशन से करीब 50 किलोमीटर दूर किसी डायरेक्शन में दिखाएगा। ये किया तो इसलिए था कि यूक्रेन के ड्रोन्स जीपीएस की मदद से टारगेट को कभी एग्जैक्ट लोकेशन पर हिट ना कर पाएं। लेकिन इसकी वजह से आम जनता के लिए कंफ्यूजन पैदा होने शुरू हो गए। और हालात ये हैं कि रशियंस अब जीपीएस की जगह अब पेपर मैप्स को यूज करना प्रेफर करते हैं किसी जगह पर जाने के लिए। हालांकि रशिया एक बहुत बड़ी और डेवलप्ड कंट्री है, पर यूक्रेन के साथ शुरू की गई इस वॉर ने रशिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से इम्बैलेंस कर दिया। आइए जानें आखिर वो कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो रशिया के लोग आज फेस कर रहे हैं, और क्या रशिया अंदर से उतना ही स्ट्रांग है जितना वो अभी भी बाहर से शो कर रहा है। रशिया यूक्रेन की इस वॉर ने 2025 में रशिया के अराउंड 500 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया, क्योंकि ड्रोन्स और मिसाइल्स अक्सर एयरपोर्ट्स पर ही गिराए जा रहे थे। इन्हीं के बीच जो एयरपोर्ट्स वर्किंग में भी थे, उनका चलना भी मुश्किल होने लगा, क्योंकि रशियन प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स जो बनाए जाते थे एयरबस और बोइंग के द्वारा पर इंपोर्ट सैंक्शंस लगा दिए। और आप हैरान होंगे कि रशिया के ऑलमोस्ट 90% पैसेंजर प्लेन्स एयरबस और बोइंग द्वारा बनाए गए थे, जिसकी वजह से 2025 में तकरीबन 800 प्लेन्स की फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनके कुछ पार्ट्स रिपेयर होने वाले थे। रशिया की आम जनता को डर सिर्फ मिसाइल्स या ड्रोन्स से ही नहीं, बल्कि जिंदगी के आम काम करने में भी लगने लगा। सैंक्शंस की वजह से डेली जिंदगी के काम भी चैलेंजिंग होने लगे, जैसे बहुत सी बिल्डिंग में लगी लिफ्ट्स फॉरेन से इंपोर्ट होती थीं। सैंक्शंस की वजह से लिफ्ट्स के पार्ट्स मिलना मुश्किल हो गए, जिससे लिफ्ट्स की रिपेयर नहीं हो पा रही थी, और लोगों को 25-25 मंजिला इमारतों से सीढ़ियों से अप डाउन करना पड़ रहा था। रशिया में इस जंग की वजह से एक और दिक्कत सामने आई, वो थी कम्युनिकेशन लॉस। रशिया ने सभी अमेरिकन ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब पर कंप्लीट बैन कर दिया, और आम जनता को बोला कि वो सिर्फ रशिया मेड ऐप मैक्स का ही यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। पर बहुत से लोगों के इंटरनेशनल कनेक्शंस इस बैन की वजह से खराब होने शुरू हो गए। रशिया ने जब ये वॉर स्टार्ट करनी थी, उससे पहले इकोनॉमिस्ट्स ने अंदाजा लगाया था कि रशिया वुड ग्रो एट 2% फॉर द ईयर 2022। लेकिन आप हैरान होंगे कि जंग शुरू होने के बाद रशिया की ग्रोथ 2% से ज्यादा बढ़ गई। सभी लोग हैरान थे कि जंग के बाद तो ये परसेंटेज गिरनी चाहिए थी, लेकिन बाद में पता चला कि रशिया ने जंग के टाइम पर अपना ऑयल एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी ग्रोथ तो दिख रही थी, पर रशियन पीपल की नहीं, बल्कि सिर्फ सरकार की। जिसके बाद में सच्चाई सामने आने लगी, जब ये नंबर गिरते गिरते आज 2026 में ग्रोथ सिर्फ 0.6% की ही रह गई। एक और नंबर जो दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो था लेस देन 2%। लेकिन कोई भी रशियन ये नंबर सुनकर खुश नहीं होगा, क्योंकि जंग के टाइम पर भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसीलिए कम थी क्योंकि रशिया के यूथ को मिलिट्री में उनकी विलिंगनेस के बिना ऐड कर लिया गया, और लाखों की तादाद में लोग रशिया को छोड़ किसी और कंट्री में चले गए। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का नंबर कम तो हो गया, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत डार्क है। इसी के साथ जंग की वजह से 14 साल में पहली बार 2024 के दौरान रशिया में बिजनेसेस सबसे कम रजिस्टर किए गए, और ये नंबर 2025 में 20% से और गिर गया, क्योंकि बहुत से बिजनेसमैन को रशिया में बिजनेस करना मुश्किल लग रहा है। रशिया की बिगेस्ट कार मेकिंग कंपनी ऑटोवाज भी अब वीक में सिर्फ 4 दिन ही ऑपरेट करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है रशियन सरकार यानी पुतिन बिजनेसमैन के एसेट्स को सीज करके उन्हें कौड़ियों के भाव अपने करीबी लोगों को अलॉट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मॉस्को का डोमोडेडोवो एयरपोर्ट, जिसकी कीमत थी $5 अरब, लेकिन उसके ओनर को मजबूर किया गया कि वो उस एयरपोर्ट को सेल करे, और सेल भी करे सिर्फ $1 बिलियन में टू द सब्सिडरी ऑफ शेरेमेतेवो एयरपोर्ट,
और थोड़ा सा अंदर जाकर देखें तो ये सब्सिडरी लिंक्ड है अर्कादी रोटनबर्ग से, जो मिस्टर पुतिन के करीबी दोस्तों में से एक हैं। हालांकि सुपर पावर में आने वाली रशिया आज 4 सालों से यूक्रेन की टेरिटरी को सीज नहीं कर पाई, लेकिन क्या रशिया अब इस जंग को और आगे ले जा सकता है? क्योंकि बाहर से पुतिन चाहे कुछ भी बोले कि उनकी कंट्री स्टेबल है, लेकिन रशिया का इंटरनल डेटा कुछ और ही हालात बयान करता है। आप क्या सोचते हैं?